तो बाजार में हम देख रहे हैं कि शुरुआत ठीक ठाक होने के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। निफ्टी बैंक के जो गेंस हैं सिर्फ 40 अंकों के आसपास के रह गए हैं और आज निफ्टी के टॉप 5 जो लूजर्स हैं सारे के सारे और ऑटो स्टॉक्स एमएनएम, आयशर, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, ये सारे के सारे कमजोर हैं। और एक और खेमा जिसकी आशंका थी कि गिरावट का शिकार होगा वो है एएमसी कंपनीज, यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, नैम इंडिया, ये तमाम शेयर आज भारी गिरावट के शिकार हो रहे हैं। वायदा में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है एचडीएफसी एएमसी, करीब 6% के आसपास की गिरावट यहां पर हम होते हुए देख रहे हैं। और कैम्स एक और कंपनी है, 5% की गिरावट वहां पर हो रही है। उसको भी आप म्यूचुअल फंड से जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग ट्रेड बताने के लिए। सोमिल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कहां पर आपकी नजर गई है बाजार में? ओवरऑल जैसे हमने पहले बात किया कि मेटल्स, फाइनेंशियल, बैंक्स ये सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन एक बहुत पर्टिकुलर स्पेस है इंश्योरेंस स्पेस, जहां पर आईसीआईसीआई प्रू, एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे स्टॉक्स मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इस समय। एचडीएफसी लाइफ ने 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक फिर से ऊपर की तरफ रुक किया है। आईसीआईसीआई प्रू में एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है। सो आई थिंक आई विल गो विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ लेग देखने मिल सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में एक बार कुछ लेवल्स ऊपर की तरफ निकलेंगे तब इसके अंदर रिविजिट करके लेंगे। लेकिन इस समय स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 595 के आसपास, विच इज वेरी क्लोज टू 20 डेली मूविंग एवरेज। और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 640 का होगा। 640 पे एक स्विंग हाई है, अगर वो निकलता है ऊपर की तरफ तो मुझे लगता है फिर मीडियम टर्म आउटलुक में भी इसमें बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है। बट इन द वेरी शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस सेक्टर्स आर लुकिंग वेरी गुड। इंश्योरेंस शेयरों पर फोकस है। आईसीसी प्रूडेंशियल को सुझा रहे हैं 640 रुपए के टारगेट, 595 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको ट्रेड करने की सलाह है। सोमिल जी, कैम्स में जो गिरावट आ रही है, करीब 6% के आसपास टूट गया शेयर, ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के तौर पर काम करता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स इसके लिए एक तरह से क्लाइंट हुई। ऐसा नहीं कि अब जो सेबी कैलकुलेशन आए हैं उसके चलते कैम्स पर कोई असर पड़ने वाला है। क्या आपको लगता है कि ओवर रिएक्शन है और किसी को बाइंग करना है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कैम्स के शेयर में? की बात करें तो लास्ट कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वहां पर 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई थी, विच इज वेरी गुड। और ये बहुत ही मतलब कंसर्निंग है कि ये गैप के साथ नीचे खुला है, 2040 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे खुला है। सो मैं समझता हूं कि इस समय ये सारा पूरा जो सेक्टर है थोड़ा सा अवॉइड करें। कैम्स में वेरी स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो 3600 के आसपास सपोर्ट है, वहां पर एक बार हम रिविजिट करेंगे। अगर वहां पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर नीचे में 3400 तक भी जा सकता है, बिकॉज लास्ट एक महीने में पूरा कंसोलिडेशन हुआ था। वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली और आज गैप से नीचे खुला है, विच इज वेरी कंसर्निंग। तो मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नीचे में ये 3640 तक जा सकता है। ठीक है, कैम्स को लेकर ये व्यू। कैम्स के साथ हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट वाले जो बाकी भी जो शेयर हैं वो कमजोरी दिखा रहे हैं, चाहे वो सीडीएसएल हो, एंजल वन हो, वहां पर कमजोर शुरुआत होते हुए हमने देखी है। बीएसई का शेयर खुला तो पॉजिटिव, लेकिन बीएसई का शेयर ने भी गोता लगा दिया है लाल निशान में। 2470 रुपए के आसपास के भाव है, हल्की सी गिरावट हम बीएसई के शेयर पर भी देख रहे हैं। लेकिन एक सेगमेंट जो कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, वो है मेटल पैक। लगा दिया है मेटल इंडेक्स ने तेजी का सिक्सर, लगातार छठे सत्र में तेजी हो रही है। और जेएसडब्ल्यू स्टील आज लीड कर रहा है निफ्टी को करीब 1.5% के गेंस के साथ। और एफएनओ की बात करें तो 4% के आसपास की तेजी हम सेल के शेयर में देख रहे हैं। वेदांता भी उसके पीछे पीछे 2% की मजबूती पर कारोबार कर रहा है। हरीश जी, आप बताइए आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपके हिसाब से मौके कहां है बेहतर? अभिषेक जी, बिल्कुल देखा है तो मार्केट जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था, निफ्टी में बिल्कुल तेजी देखने मिल रही है और स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा बहुत हल्का सा वीकनेस है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में रहेगा, पॉजिटिव बायस देखने मिल सकता है। और उसमें से मेरा एक स्टॉक निकल के आया हुआ है एस्ट्रॉल लिमिटेड में। अगर देखा जाए तो एस्ट्रॉल बहुत दिनों से कंसोलिडेशन था, एक थोड़ा अंडर परफॉर्म भी करने देखने मिल रहा था।
मुझे लग रहा है कि लास्ट कुछ दिनों से बाद रिकवरी के बाद मेजर मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर चुका है 250 100। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा सा बाइंग देखने मिल रहा है, ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एस्टर लिमिटेड बाय करने की राय रहेगी आज के लिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 1520 के आसपास तक। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस बाउंस कर सकता है यहाँ से। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1420 का, और करंट लेवल से बाय कर सकते हैं एस्ट्रल लिमिटेड में। ओके, एस्ट्रल लिमिटेड पर ये एक टेक इस वक्त मिलता हुआ। और इस बीच बाजार में जहां हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज दिख रहा है, कुछ तमाम प्लेयर्स हैं जहां पर काफ़ी अच्छा एक्शन इस वक्त नज़र आ रहा है। ब्लू डार्ट से शुरुआत करना चाहूँगी। हरीश, 8% की गेंस ब्लू डार्ट में नज़र आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ DCM श्रीराम में भी करीब 7% की तेज़ी। एब्सोल्युटली न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि इन स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सवाल ये है कि जिनकी पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? क्या टेक्निकली चार्ट्स यहाँ से और ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, या फिर एक बार पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचा जाए? मानसी जी, अगर पहले ब्लू डार्ट की बात करते हैं, देखिए बिल्कुल आज एक अच्छा खासा गैप अप से मार्केट स्टॉक प्राइस ओपन हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो करंट रैली है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज है 6200 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बाउंस आउट थोड़ा एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। वहां पे अगर किसी का बाइंग है तो उस लेवल पे बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच भी सकते हैं। ओवरऑल में अगर किसी का लॉन्ग टर्म की बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे से रिवर्सल होते हुए देखा मिल रहा है 200 डे मूविंग एवरेज से। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए अभी भी 6200 के ऊपर टिकना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए 6200 एक इमीडिएट हडल बना रहेगा। तो किसी का शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं ब्लू डॉट इंडिया में। और दूसरा स्टॉक रहेगा DCM श्रीराम। अगर बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो एक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके बाद एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस DCM श्रीराम में शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो बिल्कुल 1420 के आसपास एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस है। तो उसके ऊपर अगर लेकर ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि तेजी का ही रुझान है ओवरऑल सेटअप की बात में, और हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी ने बाइंग किया तो बिल्कुल अभी भी बने रह सकते हैं ऊपर की ओर। 1400 के ऊपर रेसिस्टेंस बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस ऑल टाइम का 1500 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए बाइंग बने रहना चाहिए, फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 6-7% का गेंस देखने मिल रहा है। लास्ट 2-3 दिनों से रैली भी देखने मिल रहा था। तो फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करें, बाइंग ऑन डिस्प्ले कोशिश करना चाहिए, और पोजिशनल बेसिस के लिए होल्ड कर बना रह सकते हैं DCM श्रीराम। एब्सोल्युटली, दोनों ही स्टॉक्स बिग शो ऑफ द डे, और पॉजिटिव कन्विक्शन है। नई पोजीशन से फिलहाल दूर रहने की राय, क्योंकि काफ़ी चल रही हैं स्टॉक्स और काफ़ी बड़े लेवल्स पर इस वक्त अच्छी खासी मजबूती 9-10% के गेंस नजर आ रहे हैं। लेकिन सोमिल, बाजार खुलने से ठीक पहले आपने कहा था कि मेटल स्टॉक्स पर रखें नज़र, और आपका ये नज़रिया बिल्कुल सही और सटीक साबित होता हुआ। क्या रैशनल थे मेटल सेक्टर पर ये पॉजिटिव आउटलुक के? और लाइक्स ऑफ सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, JSW स्टील, टू नेम अ फ्यू, अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अब यहाँ से मेटल सेक्टर को रिविजिट करना चाहेंगे? अब बिल्कुल सी इन द मीडियम टर्म आउटलुक बहुत समय से ये रैली चल रही है। टाटा स्टील में, हिंडाल्को, JSW स्टील, जिंदाल स्टील, सेल में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक मोमेंटम फिर से एक अच्छा पकड़ा है। टाटा स्टील मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। टाटा स्टील एंड JSW स्टील ये मेरा प्रेफर्ड पिक है। टाटा स्टील ने ऑलरेडी बहुत शार्प रैली दिखाई है, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना और शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना इस समय मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन आई थिंक सेल लुक्स गुड टू मी, और सेल में एक एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। मुझे लगता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी ये बहुत अच्छा कर सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा लैग किया था दूसरे सब स्टॉक से। तो इसमें 128 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। मीडियम टर्म आउटलुक में आप पोजीशन कर सकते हैं अराउंड टारगेट अराउंड 155 के, मैं समझता हूं कि सेल में आ सकते हैं। तो ये एक पिक रहेगा, क्योंकि दूसरे सब स्टॉक्स में ऑलरेडी एक अच्छी रैली आ चुकी है। तो इसके अंदर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेल में बहुत अच्छा बनता है, और एक में ब्रेकआउट भी है ऑन द डेली चार्ट्स। मेटल पैक पर और सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स जो कि पसंद आ रही है सोमिल को, वो भी उन्होंने बताई। कमिंग बैक टू IT सेक्टर, हरीश, एक तो कोफोर्ज, दूसरा परसिस्टेंट और जेंजार टेक्नोलॉजीज, तीनों कंपनीज के नंबर्स अच्छे आते दिखे। स्टॉक्स में हम मोमेंटम भी देखते हैं, लेकिन रेंज में ज़रूर रहते हैं ये स्टॉक्स। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी? क्योंकि तीनों शेयर्स में
आज हमने थोड़ा बहुत कन्विक्शन देखा है, हालांकि एक रेंज में फंसे हुए रहते हैं। हाँ जी, अगर पहले फोर्स की बात करते हैं आईटी में, बिल्कुल देखा है तो जैसे हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा था लास्ट कुछ दिनों से। उसमें से अगर कोफोर्स की बात करते हैं, कोफोर्स देखा है तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 1550 के लेवल से ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस जो है 1900 के लेवल्स तक ऑलमोस्ट बाउंस किया है रिसेंटली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी। वो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन है और थोड़ा करेक्शन भी देखने मिल रहा है, जिस तरीके से गैप देखने मिल रहा था कुछ दिन पहले। तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट की बात करते हैं तो 1780 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट है कोफोर्स में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और भी पोटेंशियल है ऊपर की ओर। देखा जाए तो एक थोड़ा सा प्रीतर ले रहा है स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में पोटेंशियल ऊपर की ओर 1900 से लेके 1980 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए अभी भी कोफोर्स में। जिस तरीके से 1780 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट बने हुए हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो मिल जाता है स्टॉक प्राइस यहाँ पे, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन सकती है। और तब उस टाइम पे स्टॉक मार्केट मेंटेन करना चाहिए 1740 का, और ऊपर के ओर टारगेट्स के लिए देखना चाहिए 1850 से लेकर 1900 के लिए पोजिशनल बेसिस में कोफोर्स में। और दूसरा स्टॉक अगर जेंसर की बात करते हैं, जेंसर में भी एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद स्टॉक प्राइस एक 200 मूविंग एवरेज और मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस करके होल्ड कर रहा है। तो ओवरऑल लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जितना मोमेंटम हमने कोफोर्स में देखना है, वहां पे इतना ज्यादा मोमेंटम जेंसर में देखने मिसिंग है। लेकिन ओवरऑल अभी इस स्टॉक में भी मुझे लग रहा है कि स्लोली एंड स्टडीली एक अप मूव देखने मिल सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं 870 से लेके 885 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बाउंस देखने मिल सकता है जेंसर टेक्नोलॉजीज में। अगर परसिस्टेंस की बात करते हैं फाइनली, परसिस्टेंस में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा था। एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक क्लियर ब्रेकआउट है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं परसिस्टेंस में, जहां पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन में हो चुका है। तो इमीडिएट सपोर्ट्स की बात करते हैं करंट लेवल्स पे आसपास ही है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए करंट लेवल्स बाय करने के बाद 5720 के आसपास, और ऊपर के और शॉर्ट टर्म के टारगेट बनेंगे 6175 के। तो ओवरऑल तीनों स्टॉक में मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रुझान है, और बाय ऑन डिप्स का बाय मेंटेन करना चाहिए तीनों स्टॉक्स में। चलिए एक और एक्सपर्ट को साथ